শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। ये तीन पुरुष अवतार जो है, इनका किनके साथ बातचीत होता है, किनके साथ एक्टिविटी होता है, उठना बैठना किनके साथ? माया माया हाँ, महादेव बोलेंगे ये हमको बादाम दीजिए, हम अभी ये करेंगे वो करेंगे। सो दे आर इन टच विथ दुर्गा देवी। भगवान कृष्ण इज नॉट इन टच विथ दुर्गा देवी। यस माता जी। प्रभु, क्या ये भी तीनों गुणों से परे नहीं है नारायण? हाँ एकदम। इन लोग माया देवी के साथ बातचीत करता है, काम करवाता है एक्सेट्रा, लेकिन माया में फंसे हुए नहीं है। साक्षात विष्णु तत्व है। करना रहते माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी। ये जो कर्णोदक्षाई प्रभु है, यही महाविष्णु है? हाँ, कर्णोदक्षाई विष्णु और महाविष्णु दे आर सिनोनिम्स। और ये जो समुद्र है, डू दे लाई इन डिफरेंट समुद्र के एक ही में है? नो, डिफरेंट। यू हैव टू सी द भारती माता जी, वो फोटो शेयर कर पाएंगे आप? এই তিন জলসায়ী সর্ব অন্তর্যামী, সেই তিন জলসায়ী সর্ব অন্তর্যামী, ব্রহ্মাণ্ড বৃন্দেরও আত্মা সে পুরুষ নামী, ব্রহ্মাণ্ড বিন্দের আত্মা সেই পুরুষ নামী, যে পুরুষ নামী, যে পুরুষ নামী। জলে শয়নকারী এই তিনজন পুরুষ হচ্ছেন সবকিছুর পরমাত্মা। প্রথম পুরুষ হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ড সমূহের পরমাত্মা। हाँ, समझ में आया? प्रथम पुरुष माने महाविष्णु या कर्णोदक्षाय विष्णु। ब्रह्मांड समूह है, जितना भी ब्रह्मांड है उनका परमात्मा। कैसे? अरे समस्त ब्रह्मांड तो पूरा उन्हीं के शरीर के अंदर चला जाता है ना? तो इस हिसाब से समस्त ब्रह्मांड का परमात्मा वही है। हाँ, अच्छा, अभी ध्यान से देखिए। हाँ माता जी, नीचे वाला ब्रह्म ज्योति का वहां जूम करिए। बस ये पहला विष्णु। बस 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 ये देखिए, कर्णोदक्षाय विष्णु लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, पीताम्बरधारी। तो कहाँ लेटे हुए हैं? कारण ओशन, कारण सागर में कर्णोदक्षाय विष्णु। इनको महाविष्णु भी बोला जाता है। अभी एकदम नीचे आइए माता जी। ये देखिए गर्भोदक्षाय विष्णु, देख रहे हैं आप? लेटे हुए अनंत शेष उनके ऊपर है, और उनके नाभि से एक ग्रीन कलर का लोटस स्टेम निकल रहा है। ये देखिए, हाँ कर्सर देखिए, और लोटस स्टेम के ऊपर से ब्रह्मा जी। तो गर्भोदक सागर में गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं। ये 2 नंबर। और नीचे आइए माता जी। अभी हम लोग क्षीरोदक्षाई विष्णु का देखेंगे। कहीं है डायनाबाया? देखिए, होना चाहिए इस साइड। नहीं, वो दूसरा ब्रह्मांड का गर्भोदक्षाय विष्णु। नहीं, ऊपर क्षीर सागर डायनाबाया नहीं है, बाया नहीं है, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं माने और ऊपर नहीं, नीचे ही होगा। माने ये जूम आउट करिए थोड़ा, बस। एनीवेज, क्षीर सागर दिखाया नहीं, तो सब उनको ही पास जाते हैं। एनीवेज, अभी क्षीरोदक्षाय विष्णु सबके हृदय में विराजमान है, ये तो मालूम है। थोड़ा अब फिर से जूम इन करिए। लेकिन क्षीर सागर दिखाया नहीं गया। जैसे हम लोग भागवतम में पाठ कर रहे हैं ना, जब ब्रह्मा जी को या कोई देवी देवता को कभी आपत्ति आता है, कोई दिक्कत आते हैं, तो सब देवी देवता ब्रह्मा जी को लेकर क्षीर सागर के तट में जाते हैं, तट तक। हाँ, वहीं से स्तुति करते हैं। हम लोग पढ़ भी रहे हैं शाम को ये समुद्र मंथन लीला में। और थोड़ा जूम इन करिए माता जी। ये देखिए, दुर्गा देवी दिखाया जा रहा है। ये 3 पुरुष अवतार दुर्गा देवी के सेविकता से जड़ जगत संभालते हैं।
और जूम इन माता जी, तो जीवों के हृदय में कहीं दिखाया गया क्या? ये देखिए क्षीरोदक्षाई विष्णु दिखाई दे रहा है दुर्गा देवी के बाएं तरफ। और जूम इन करिए, देखिए। हाँ प्रभु, देखा मैंने। जड़ अच्छा। जगत लिखा हुआ है, गर्भोदक्षय विष्णु। हाँ, लेकिन नीचे यहाँ कुछ लिखा पर हुआ है विच आई कैन नॉट रीड। क्षीरोदक्षाई छोटा विष्णु, छोटा। क्षीरोदक्षाई विष्णु लिखा हुआ है, ठीक है। शिव दस्ताई लिखा हुआ है। हाँ, क्षीरोदक्षय विष्णु, right। तो हालांकि रहते हैं क्षीर सागर में, हाँ, तो तीनों अलग अलग अपना अपना सागर में रहता है। गर्भोदक सागर में गर्भोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु कारण सागर में, और क्षीरोदक्षाय विष्णु क्षीर सागर में। यहाँ क्षीरोदक्षाय विष्णु समस्त जीवों के हृदय में भी परमात्मा रूप में विराजमान। अगला श्लोक। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, इट्स क्लियर। अच्छा हुआ आपने पॉइंट, मेरे को भी क्लियर हो गया। ओके, श्लोक संख्या 51, 50 का मैं अनुवाद फिर से पढ़ रहा हूँ। जले शयनकारी এই তিনজন পুরুষ হচ্ছেন সবকিছুর পরমাত্মা। প্রথম পুরুষ হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ড সমূহের পরমাত্মা। এক সেকেন্ড। इक्यावन नंबर श्लोक। हिरण्य गर्भेरो आत्मा गर्भोदकशायी गर्भेर आत्मा गर्भोदकशायी व्यष्टि जीव अंतर्जामी क्षीरोदकशायी। व्यष्टि जीव अंतर्यामी क्षीरोदकशायी। अभी बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समष्टिगत जीवेर परमात्मा হচ্ছেন गर्भोदकशायी विष्णु। समझ में आया? समष्टिगत जीव, जितना भी जीव है सबका अगर परमात्मा कलेक्ट करेंगे तो गर्भोदकशायी विष्णु। क्यों? क्योंकि एक गर्भोदकशायी विष्णु एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, उनके नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, उस जड़ जगत उस ब्रह्मांड को भर देता है। तो उस ब्रह्मांड का जितना भी जीव है सबका परमात्मा आप कलेक्ट करेंगे तो गर्भोदकशायी विष्णु मिलेगा। समष्टि। ओके, समझ में आया? समष्टि जीवेर परमात्मा হচ্ছেন गर्भोदकशायी विष्णु এবং ব্যষ্টি জীবের परमात्मा হচ্ছেন क्षीरोदकशायी विष्णु। ये तो मालूम है, व्यष्टि जीव माने एक इंडिविजुअल जीव। सोचिए अच्युत करुणेश्वर प्रभु, उनका परमात्मा कौन है? क्षीरोदकशायी विष्णु। लेकिन उस ब्रह्मांड में अगर सभी जीवों का कलेक्ट करेंगे तो क्या होगा? गर्भोदकशायी विष्णु। क्लियर है? हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, इसमें कर्णोदक्षय जो महाविष्णु वो फर्स्ट पुरुष हैं, हाँ। सेकंड इज गर्भोदक्षय विष्णु और थर्ड इज क्षीरोदक्षय विष्णु। यस। 52 नंबर श्लोक। थैंक यू। ये सवार, अच्छा ये समझ में आया सबको? 51 अभी जो मैंने बोला, लाल साहब प्रभु समझ में आया? सरोज कृष्ण माता प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। अब ना ब्रह्मांड में बोले ना क्षीरोदय विष्णु है ना? ब्रह्मांड में क्षीरोदक्षायी तीनों ही ब्रह्मांड में, तीन। सभी ब्रह्मांड में ही है, माने जड़ जगत में ही है सब तीनों। तीनों पुरुष अवतार जड़ जगत में ही है। लेकिन ये समष्टि वाला चीज समझ में आया? ओके। हाँ यस, दिलीप प्रभु समझ में आया? हाँ हाँ प्रभु, यस। माधव स्वरूप प्रभु, पूनम जायसवाल माता जी। हाँ प्रभु। हाँ, पूनम जायसवाल। गर्भोदक विष्णु हरे कृष्ण प्रभु। गर्भोदक विष्णु कौन से सागर में बना है? गर्भोदक विष्णु कौन से सागर में रहता है? गर्भोदक सागर। हाँ, पूनम जायसवाल माता जी आजकल बातचीत बंद कर दिया। यस। नहीं प्रभु जी, है क्लास में है प्रभु जी। अच्छा, क्लास में है। अच्छा, सुन रहा है, समझ रहा है। समझ रहे हैं, वेरी गुड। यस, इंद्राणी माता जी बोलो। ব্যষ্টি জীব বলতে ব্যক্তিগত বা इंडिविजुअल, इंग्लिशে বলে इंडिविजुअल, अपना अपनी इंडिविजुअल जीव, আমি ব্যষ্টি জীব, কালেক্টিভ সব মিলে হচ্ছে সমষ্টি। ओके,
हरे कृष्ण दादा प्रणाम प्रभु। ओके 52 नंबर श्लोक। এসবার দর্শনেতে আছে মায়া গন্ধ, এসবার দর্শনেতে আছে মায়া গন্ধ, তুরীয় কৃষ্ণেরও নাহি মায়ার সম্বন্ধ। তুরীয় কৃষ্ণের নাহির মায়ার সম্বন্ধ। देखिए আপাতত দৃষ্টিতে এ সমস্ত পুরুষদের সঙ্গে মায়ার সম্বন্ধ রয়েছে। हाँ, हम लोग देख रहे थे माया संबंध आपातत दृष्टि थे, माने अगर कोई देखेगा तो देखेगा फोटो में देखेगा कि अरे तो दुर्गा देवी पास में ही है। फोटो में देखा ना हम लोग दुर्गा देवी पास में थी, तो इसका मतलब माया के संस्पर्श में है। तो आपातत दृष्टि से लग सकता है कि माया के संस्पर्श में है, किंतु लिखा है देखिए किंतु श्री कृष्ण হচ্ছেন মায়াতীত, তার সঙ্গে মায়ার কোনো সম্বন্ধ নেই। ये ठीक वैसे ही है कि जल में पानी में कमल फूल रहता है, करेक्ट, लेकिन कमल देखिएगा कमल फूल में पानी नहीं है। मैंने आप देखिएगा कमल फूल का अगर आप लीफ लोटस लीफ को बाहर निकालिएगा तो पानी मिलेगा आपको, गीला मिलेगा क्या? नहीं, गीला नहीं होता है। ठीक वैसे हाँ महामंदिर माता जी। प्रभु फिर ये यहाँ पर चतुर्थ आयाम में भगवान कृष्ण है, इसका क्या मतलब है? सब कुछ चतुर्थ किंतु इनके ऊपर चतुर्थ आयाम मतलब 4th नंबर पे आयाम में कौन सा भगवान श्लोक देख रहे हैं? कौन सा श्लोक देख रहे हैं? उसी श्लोका में लिखा हुआ है, उसी श्लोका के जो आप पढ़ रहे हैं अभी। 4th डायमेंशन इज लॉर्ड कृष्ण। আচ্ছা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন মায়াতীত, তার সঙ্গে মায়ার কোনো সম্বন্ধ নেই। तो यहाँ पर 52 में चतुर्थ आयाम लिखा है, चतुर्थ आयाम में भगवान कृष्ण है, ये समझ में नहीं आता। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखा है? Initially, we see that these Purushas have a relationship with Maya, but above them, in the 4th dimension, is Lord Krishna, who has no contact with the material energy. अच्छा, तो 4th डायमेंशन इज लॉर्ड। ये 3 पुरुष अवतार को छोड़कर अबव देम उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण कहाँ है? गोलोक वृंदावन में। हालांकि ये 3 पुरुष अवतार भगवान का ही प्रकाश है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का क्या माया के साथ कोई संस्पर्श में है क्या? एकदम नहीं हो तो गोलोक वृंदावन में। ठीक है, सोचिए प्राइम मिनिस्टर, अगर देखा जाए प्राइम मिनिस्टर का एक प्रिजन मिनिस्ट्री है, प्रिजन मिनिस्ट्री में एक जेलर बनाया, जेलर सब कैदी को बंद करके रखा है। तो यद्यपि प्राइम मिनिस्टर से ही निकला हुआ है सब नीचे, है ना, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर जेल से कुछ संपर्क रखता है क्या? एकदम नहीं, वो तो ऊपर मस्त है। तात्पर्य एक वर्ड है इसमें शुरू में, सुपरफिशियली। Superficially, we see that these Purushas have a relationship with Maya, not actually. Superficially. हाँ, बिकॉज एक्चुअली बोलने से माया में फिर मायाबद्ध हो गया। इन लोग भी also तो very clearly is written superficially. ऊपर देखने में लगता है। हाँ, তাৎপর্য কার্ণদক্ষায় বিষ্ণু, গর্ভদক্ষায় বিষ্ণু, ক্ষীরদক্ষায় বিষ্ণু, এই 3 পুরুষ অবতারের সকলেরই জরা প্রকৃতি বা মায়ার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। সম্পর্ক রয়েছে ঠিক है, इसका मतलब नहीं कि आप भी उसमें फंस गए। কারণ মায়ার দ্বারা তারা জড় জগৎ সৃষ্টি করেন। मैंने बताया था ना 24 सब खाना सब बाजार करके लेके आया 24 चीज, लेकिन कुकिंग कौन करेगा? दुर्गा देवी। এই 3 পুরুষ যারা যথাক্রমে কারণ সমুদ্র, গর্ভদক্ষায় সমুদ্র ও ক্ষীর সমুদ্রে শয়ন করেন, তারা হচ্ছেন সবকিছুর পরমাত্মা। কারণদক্ষায় বিষ্ণু হচ্ছেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মা, গর্ভদক্ষায় বিষ্ণু হচ্ছেন আচ্ছা কারণদক্ষায় বিষ্ণু হচ্ছেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মা, গর্ভদক্ষায় বিষ্ণু হচ্ছেন সমষ্টিগত জীবের পরমাত্মা, এবং ক্ষীরদক্ষায় বিষ্ণু হচ্ছেন ব্যষ্টি জীবের পরমাত্মা। धरिए फॉर एग्जाम्पल सुधामय वल्लभी माता जी, सोचिए ब्रह्मांड कितना पीस है? सोचिए 6 ब्रह्मांड है, ठीक है, हर एक ब्रह्मांड में 10 जीव है। तो बबीता माता जी, एक ब्रह्मांड में टोटल कितना जीव होगा? 10।
और 6 ब्रह्मांड में टोटल कितना जीव होगा? 60। तो कारणोदक्षाय विष्णु समस्त ब्रह्मांड का परमात्मा, माने कितने का परमात्मा? 6 ब्रह्मांड 60 का। गर्भोदक्षाय विष्णु कितना ब्रह्मांड का परमात्मा? 10 ओनली 10। वो जिस ब्रह्मांड में उसी का only 10. अच्छा, क्षीरोदक्षाय विष्णु किनका परमात्मा? प्रत्येक जीव के वन सबके लिए वन व्यक्तिगत, जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सोल। समष्टिगत परमात्मा कौन है? गर्भोदक्षाय विष्णु। समष्टिगत ब्रह्मांड परमात्मा के महाविष्णु। उसी ने 7, 10 और 1 का उदाहरण दिया। इज इट क्लियर? शोची सुतनाथ श्रीवास प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माने क्लियर। সৃষ্টির কারণে তারা যেহেতু মায়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তাই বলা যায় যে তারা মায়ার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন মায়াতীত, তার সঙ্গে মায়ার কোনো সম্পর্ক নেই। তাই এই চিন্ময় স্থিতিকে বলা হয় তুরীয় বা मायातीत। तो जो है ना, श्लोक में देखिए तुरीय कृष्ण लिखा है ना, तुरीय। देखिए श्लोक का 2nd लाइन में 52 का, तुरीय कृष्ण नाही मायारो संबंध। 53 नंबर श्लोक। अभी कविराज गोस्वामी शास्त्रों का रेफरेंस ले रहे हैं प्रूव करने के लिए। ठीक है, यस बोलिए। জি ওনাদের বইতে আছে তো 4th যে বলছে এটাই তুরীয় मायातीत। हाँ, मायातीत, माया से संपर्क नहीं। भगवान श्री कृष्ण तो 4th डायमेंशन। 3 डायमेंशन इज ओनली देयर इन जड़ जगत। आया था 2 दिन आगे, लेंथ ब्रेथ हाइट, मालूम है? याद है? आया था लेंथ ब्रेथ हाइट 3 डायमेंशन। এগুলো সব শুধু এই জড় জগতের জন্য। 4th डायमेंशन इज ओनली इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तुरीय। ओके, इसके बाद 53 नंबर श्लोक में कविराज गोस्वामी कोट कर रहे हैं। ये 53 नंबर श्लोक कहाँ के हैं? भागवत के हैं। 11 स्कंद का 50 नंबर अध्याय का 16 नंबर श्लोक। यस, दोहराइए। विराधिरण्य गर्भश्च विराड हिरण्य गर्भस्य कारणं चेतुपाधय कारणं चेतुपाधय ईशस्य जत्रिविहीनं ईशस्य यत्रिविहीनं तुरीयं तत् प्रचक्षते। तुरीयं तत्प्रचक्षते। অনুবাদ। এই জড়জগতে ভগবান বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও কারণ, এই 3 মায়ার সম্বন্ধীয় উপাধিযুক্ত। কিন্তু এই 3টি উপাধির অতীত 4th স্তরে, মানে ওই 4th ডাইমেনশন, ভগবানের যে চরম স্থিতি তাকে বলা হয় তুরীয়। ঠিক আছে? তো এই জড়জগতে ভগবান বিরাট, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট বিরাট প্রকাশ। আচ্ছা, তাৎপর্য। বিরাট রূপী ভগবানের প্রকাশ মানে হচ্ছে ক্ষীরোদক্ষায় বিষ্ণু। হ্যাঁ, সবকিছুর আত্মা রূপে তার প্রকাশ এবং প্রকৃতির কারণ রূপে তার প্রকাশ, এই সমস্তই পুরুষ অবতারের উপাধি। अभी दूसरा नाम दिया गया है, ठीक है, इन लोगों का। जरा जड़ सृष्टि की परिचालना करें तो विराट कौन हो गया? क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्यों मत पूछिए। बीच वाला हिरण्यगर्भ कौन हो गया? गर्भोदक्षाय विष्णु। और कारण कौन हो गया? महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु। এই সমস্তই পুরুষ অবতারদের উপাধি, যারা জড় সৃষ্টিকে পরিচালনা করেন। ভগবান চিন্ময় স্তর সব রকম উপাধির অতীত, ওই 4th ডাইমেনশন তুরীয়।
তাই সেই স্তরকে বলা হয় চতুর্থ বা মায়াতীত স্তর। এটি শ্রীমদ ভাগবতের 11 স্কন্ধের 15 অধ্যায়ে 16 শ্লোকের শ্রীধর স্বামী কৃত टीकार उद्धृति। अगला श्लोक 54। यद्यपि तीनेरो माया लोहिया व्यवहार, बोलिए। यद्यपि तीनेरो माया लोहिया व्यापार, तथापि तत्स्पर्श नहीं सबे माया पार। तथापि तत्स्पर्श नहीं सबे माया पार। যদিও এই তিনজন পুরুষ অবতার মায়ার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত, তবুও মায়া তাদের স্পর্শ করতে পারেন না, তারা সকলেই মায়াতীত। तो मेरा प्रश्न है, ये माया इन लोग को टच नहीं करता है, ये सब क्यों बार बार बोला जा रहा है? इस ग्रंथ से क्या संबंध है? तो हम लोग को समझ लेना पड़ेगा कि महाप्रभु इस ग्रंथ में अपना जीवनी के बारे में हम लोग को जान पाएंगे, महाप्रभु के जीवन के बारे में। महाप्रभु कहाँ अवतरण हुए हैं? हालांकि अवतारी है, लेकिन इस जड़ जगत में लीला प्रकट करेंगे। जड़ जगत में पूरा माया पूरा भरा हुआ है, तो हम लोग को समझ में है आना चाहिए कि भगवान कृष्ण भी महाप्रभु है, महाप्रभु इधर जड़ जगत में अवतरण हुए हैं, जड़ जगत में लीला करेंगे, लेकिन कभी हम लोग को सोचना नहीं चाहिए कि माया में भी फंसेंगे, कभी नहीं। इसीलिए ये सब बताया जा रहा है। 55 नंबर श्लोक। यद्यपि, हाँ बोलिए। प्रभु जी एक प्रश्न है, जैसे कि तीनों विष्णु तो भौतिक मतलब भौतिक जगत के ही हैं और महाप्रभु आध्यात्मिक में है, तो फिर वो तो ऑटोमेटिकली अलग है, तो फिर वो महाप्रभु से कैसे कनेक्ट होंगे? आप अभी बोले ना कि महाप्रभु जी को नहीं समझना चाहिए कि वो माया से मतलब डोमिनेट हो रहे हैं, तो ये तो भौतिक सृष्टि में ही है ना। महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, करेक्ट? यस। और कृष्ण मायातीत है या तूर्य है, अभी अभी हम लोग ने पढ़ा ना। यस। तो जब कृष्ण अवतरण होंगे तो उनको माया स्पर्श नहीं कर सकते। अच्छा, सिंपल स्टेटमेंट हो गया। अच्छा, अभी हम लोग 55 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ये बद्रीनाथ धाम में जो पर्वत है शिखर, उसका स्नो पीक्स का दर्शन कर लीजिए। जय हो। 1 मिनट को। तो सब भक्त लोग बद्रीनाथ धाम पहुंच गया है। आप लोग होटल में है क्या? होटल रूम से दर्शन कराएंगे? यस प्रभु। जय बद्रीनारायण भगवान की जय। लाइट लाइट दिखाना, पूरा वो स्नो वाइट है एकदम। अच्छा, वो क्लाउड नहीं है, वो पहाड़ है क्या? नॉट क्लाउड। कैसे होगा? हाँ हाँ ठीक है। और थोड़ा ऊपर ठीक है प्रभु। हाँ हाँ दिख रहा है, दिखाई दे रहा प्रभु। और हाँ हाँ अभी ठीक है। अभी ठीक है, अभी ठीक। हरि बोल, बद्रीनाथ धाम की जय। कल रात को पहुंचे थे प्रभु 8 बजे। अच्छा, हरि बोल। तो 9 बजे तक दर्शन था, एक बार तो दर्शन हो गया कल। अच्छा, कल रात को चले गए आप लोग दर्शन करने? हाँ, कुछ लोग है, बस हम लोग तुरंत जो निकल गए थे वो पहुंच पाए, अभी गेट बंद हो गया था 9 बजे। अच्छा, 9 बजे फिर दर्शन कर पाए कल? Yes। जय हो। आज फिर जाएंगे? वाह। आज 9 बजे फिर जाने का। हरे कृष्ण। कितना दूर है आपका होटल से बद्रीनाथ मंदिर? अराउंड 600 मीटर है। ओके, पास में है। वेरी नाइस। 600 मीटर है, बट अप डाउन से का। टेम्परेचर कितना है उधर? -1 है अभी तो। 1 है? वाह, हरि बोल। जय जय। धीरे धीरे बढ़ेगा, 2 हो गया होगा। सुबह 6 बजे 1 था। अच्छा। हरे कृष्ण, जय। स्नोफॉल हुआ। अच्छा, हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू। ठंडा लग रहा है प्रभु? ठंडा 1 में ठंडा? ठंडा नहीं, डंडा लगेगा, डंडा। यस, बंकिम प्रभु बोलो। আচ্ছা, এখানে তো ক্লিয়ার হয়ে গেলাম যে কারণ সহে বিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ডে পরমাত্মা, যে গর্ভৎকে বিষ্ণু, জীবে পরমাত্মা, আর ভুল বললেন।
গর্ভদক্ষায় বিষ্ণু জীবের না, সমষ্টি জীবের পরমাত্মা। হ্যাঁ, সমষ্টি মানে সমষ্টি জীবের পরমাত্মা। আর ক্ষীরোদশায় বিষ্ণু ব্যক্তিগত মানে কে, উনার মানে ওখান থেকে কি উৎপন্ন হলো ওইটাই আমরা জানতে চাইছি। ক্ষীরোদক্ষায় ফোর বিষ্ণু- ডাইমেনশন হলো শ্রীকৃষ্ণ, ফোর ডাইমেনশন শ্রীকৃষ্ণের অবতার হলো মহাপ্রভু। এরা শ্রীকৃষ্ণ মহাপ্রভু, এরা মায়াতীত, মায়ার সঙ্গে কোনো রিলেশন নেই। ওকে, লেকিন কারণ সমুদ্র ক্ষীরোদশায় বিষ্ণু কি উৎপন্ন হলে ব্যক্তিগত যে ব্যক্তিগত যে ইন্ডিভিজুয়াল, ওখান থেকে কে উৎপন্ন হলো? হরে কৃষ্ণ প্রভু। কে উৎপন্ন হলো? আমার ওখান থেকে কি সৃষ্টি হলো? ওখান থেকে কি সৃষ্টি হলো? না, সব তো সৃষ্টি হয়নি। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করলে ব্রহ্মাণ্ড হলো আমার কারুশাহী, সমস্ত বৃষ্টি হলো I understood your question, but the answer is যখন গর্ভদক্ষায় বিষ্ণু ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করলেন নাভি থেকে, আর ব্রহ্মাজি পুরো জড়জগতে জীব ভরে দিলেন 84 লক্ষ জনিতে। ওই 84 লক্ষের জনির হৃদয়ে, এক একটা ব্যক্তির হৃদয়ে ক্ষীরোদক্ষায় বিষ্ণু প্রবেশ করলেন, প্রবেশ পরমাত্মা রূপে। ওকে বাস ইতনা হি। ওকে আমার হরে কৃষ্ণ, আমার হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে ক্ষীরোদক্ষায় বিষ্ণু আছে, আপনার হৃদয়ে আছে, একটা পাখির হৃদয়ে আছে, একটা পোকার হৃদয়ে আছে। প্রত্যেক হৃদয়, প্রত্যেক জীবের ভিতরে ক্ষীরোদক্ষায় বিষ্ণু প্রবেশ করলেন। ओके, अभी कितना नंबर होगा? कहाँ थे हम लोग? 55 नंबर होगा बाबू। 55 नंबर होगा। 55 नंबर। एताद ईशानम ईशस्य एता ईशानमीशस्य प्रकृतिस्थोपि तद्गुणे प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः आयुज्यते सादात्मा स्थिर न युज्यते सादात्माथर् यथा बुद्धिस्तदाश्रया। यथा बुद्धि तदाश्रया। अनुवाद। अभी हर एक कभी भी कोट कर रहा है महामंजरी माता जी, कविराज गोस्वामी कहीं से, बहुत ध्यान से सोचिएगा कि क्यों कोट कर रहा है, व्हाई इज ही कोटिंग दिस पर्टिकुलर श्लोक। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। जरा प्रकृतिते অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতির 3 গুণের বশীভূত না হওয়াই হচ্ছে ভগবানের ঐশ্বর্য। ये भगवान का स्पेशल फीचर है। पानी में है लेकिन गीला नहीं होगा, जड़ जगत में है लेकिन माया से प्रभावित नहीं होगा। তেমনি যারা তার শরণাগত হয়ে তাদের বুদ্ধিকে তার উপর নিবদ্ধ করেন, তারাও কখনো প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। জাস্ট লাইক ডিভোটিস, পিওর ডিভোটিস, they are not affected by modes of material nature. তাৎপর্য, এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের 11 অধ্যায়ের 38 নম্বর থেকে উদ্ধৃত। যারা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদ পদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তারা জড়া প্রকৃতিতে অবস্থান করলেও জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হন না। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত জড়া প্রকৃতির 3টি গুণের মধ্যে অবস্থান করে গুণজাত বিভিন্ন কর্মে লিপ্ত হতে পারেন, কিন্তু তাদের কৃষ্ণ ভাবনাময় অপ্রাকৃত বুদ্ধির প্রভাবে তারা কখনোই জড়া প্রকৃতির সেই গুণেরগুলির দ্বারা প্রভাবিত হন না। জড়জাগতিক কার্যকলাপ এই ধরনের ভক্তদের আকৃষ্ট করতে পারে না। তাই পরমেশ্বর ভগবান এবং তার অনুগত সেবাপরায়ণ ভক্তরা जरा प्रकृति कलुष থেকে मुक्त। अगला श्लोक 56। ठीक है, तो अब हम लोग समझ रहे हैं कि क्यों कविराज गोस्वामी श्लोक को लाया, क्योंकि इस श्लोक में बोल रहा है कि भगवान जरा प्रकृति से अफेक्टेड नहीं होता है। भगवान तो दूर की बात, भगवान के भक्त लोग भी अफेक्टेड नहीं होते, इसलिए कविराज गोस्वामी ने इस श्लोक को भागवत से लेकर आया। Yes, सच्ची सूत्रनाथ श्रीवास प्रभु। हरे कृष्ण। तो পুরো শরণাগত হয়, আমরা তো জানি যে শরণাগত আবার পার্সেন্টেজ অনুযায়ী আমরা আস্তে 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 ভক্তিতে উন্নত হই।
তো যখন আমরা পুরো 100% শরণাগত তখন না, সেই মুহূর্তে হবে না আমরা। না, রং। যত শরণাগত তত মায়া থেকে মুক্ত। If we are 20% surrendered, we are 20% free from material modes of life. Mayar gun. If we are 40% surrendered, we are 40% not affected from material modes of nature. अगला श्लोक 56। সেই তিন জনেরও তুমি পরম आश्रय। ब्रह्मा जी बोल रहे भगवान को, তুমি মূল নারায়ণ, ইথে কি সংশয়? क्या डाउट है इसमें? कोई डाउट ही नहीं है। তুমি হচ্ছে সেই তিন পুরুষ অবতারের পরম আশ্রয়, সুতরাং তুমি সেই মূল নারায়ণ, সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তাৎপর্য, ব্রহ্মা এখানে তার উক্তির মাধ্যমে প্রতিপন্ন করেছেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছে পরমেশ্বর এবং তিন পুরুষ অবতার, ক্ষীরোদক্ষায় বিষ্ণু, গর্ভদক্ষায় বিষ্ণু, কারণক্ষায় বিষ্ণু मूल उत्स, सोर्स। आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू करुणा राधे माता जी। इन 55 नंबर श्लोक, ये 55 नंबर श्लोक के ट्रांसलेशन में हाँ जी, देखिएगा देयर इज सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एंड देन देयर इज डबल इन्वर्टेड कॉमा। yes, व्हाई इज इट सो? प्रश्न समझ में आया माधव स्वरूप प्रभु? हाँ, नहीं प्रभु, ये भागवतम से, अनुवाद because ये किए। भागवत, माधव स्वरूप प्रभु 55 नंबर श्लोक के अनुवाद में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा है अनुवाद में, दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ प्रभु है। ऐसा क्यों? यस, करुणा राधे माता जी। तो क्योंकि ये भगवान बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान के बारे में बताया यार। उसीलिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा रॉन्ग। यस, करुणा राधे माता जी। प्रभु मेरे हिसाब से शायद बिकॉज ये ही इज कोटिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, दैट्स व्हाई इट इज डबल कोटेड, एंड जहाँ खुद ब्रह्मा जी बोल रहे हैं वो सिंगल कोटेड है, ऐसा है क्या? आई एम नॉट श्योर। एकदम ऐसा ही है, ऐसा एकदम ऐसा ही। सो हियर कविराज गोस्वामी बता रहे हम लोगों को कि ब्रह्मा जी क्या भगवान को बताए थे? ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत से एक श्लोक कोट करके भगवान को बताए थे, प्रूव करने के लिए कि भगवान ही मूल नारायण है, और उसी को कविराज गोस्वामी कोट कर रहा है। तो कविराज गोस्वामी अगर ब्रह्मा को कोट करेंगे तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, लेकिन कविराज गोस्वामी अगर ब्रह्मा जी को कोट करेंगे जो श्रीमद् भागवत के कोई श्लोक को कोट कर रहे हैं, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा। Am I clear? Yes, दिलीप प्रभु। डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड कहाँ होता, दिखाया ही नहीं है। अभी अभी ये चलेगा, और एंड दिखाई नहीं। अच्छा, नहीं, हम पढ़े, हिंदी पढ़े नहीं, पढ़ने से क्या होगा? डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या पढ़िएगा? अच्छा, एंड दिखाई नहीं, इंग्लिश में भी नहीं दिखाया, बंगाली में भी नहीं दिखाया। स्टार्टिंग फ्रॉम डबल इन्वर्टेड एंड विद द सिंगल इन्वर्टेड। दैट्स अ गुड पॉइंट। ऐसा क्यों है? आगे भी कुछ कोट कर रहे हैं क्या? ओके, देखेंगे बाद में। हाँ, बार बार ऐसे ही आ रहा है। हाँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा डज नॉट एंड। अच्छा, समझ में आया क्यों एंड नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए, म्यूट करिए। हाँ, समझ में आया। इसलिए एंड नहीं हो रहा है क्योंकि ब्रह्मा जी जिनको कोट कर रहे हैं, क्या उनका बोलना वहीं खत्म हो गया? खत्म नहीं हुआ अभी। हाँ, तो खत्म नहीं हुआ और बोल रहे हैं, इसीलिए ब्रह्मा जी किसी को कोट कर रहे हैं। सोचिए, ये भागवत के पहला स्कंद के 11 नंबर श्लोक से हो सकता है कि शायद भीष्म पितामह ये श्लोक बोल रहे होंगे। मैं ऐसे अंदाज में बोल रहा हूँ, हमको चैप्टर खोल कर देखना पड़ेगा किसका ये श्लोक है। हो सकता है कि भीष्म पितामह का ये श्लोक है। तो भीष्म पितामह क्या बोलना खत्म कर दिया? अगर नहीं किया तो इन्वर्टेड कॉमा कैसे क्लोज करें? ठीक है, বঙ্কিম প্রভু। প্রভুজি, আপনি যেটা বুঝালেন সেটা একটা হতে পারে। আর একটা দিক দিয়ে আমি চিন্তা করতে পারি যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উনি মায়াতীত, বাট তিনজনের সঙ্গে জড়িত।
এটা মানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মায়াতীত একটা ইনভার্টেড কমা, এবং উনি তিনজনের সঙ্গে জড়িত, অতপ্রতভাবে জড়িত, এটা ডবল ইনভার্টেড কমা। এভাবে তো আমি চিন্তা করতে পারি না। আচ্ছা, হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। তার লীলা বিলাসের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে প্রথম বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ রূপে প্রকাশ করেন, এবং এই চার প্রকাশই চতুর্ভুহ হচ্ছেন ভগবানের আদি প্রকাশ। কারণ সমুদ্রে শায়িত সমগ্র জড়শক্তি বা মহৎ তত্ত্বের স্রষ্টা প্রথম পুরুষ অবতার মহাবিষ্ণুর প্রকাশ হয় সংকর্ষণ থেকে। अभी बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। দ্বিতীয় পুরুষ অবতার গর্ভদক্ষায় বিষ্ণু প্রকাশ হয় প্রদ্যুম্ন থেকে, এবং তৃতীয় পুরুষ অবতার ক্ষীরদক্ষায় বিষ্ণুর প্রকাশ হয় অনিরুদ্ধ থেকে। এই তিন পুরুষ অবতার নারায়ণ থেকে উদ্ভূত প্রকাশ সমূহের সমপর্যায় ভুক্ত। नारायण प्रकाशित हन स्वयं भगवान श्री कृष्ण থেকে। तो ये जो सेकेंड क्वाड है, सेकेंड क्वाड द्वितीय चतुर्भुज, एक द्वितीय चतुर्भुज में क्या क्या है? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ये द्वितीय चतुर्भुज में जो संकर्षण है उनसे कौन निकल रहा है? महाविष्णु। प्रद्युम्न है उनसे कौन निकल रहा है? गर्भदक्षाय विष्णु। अनिरुद्ध है उनसे कौन निकल रहा है? क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्लियर? नंबर श्लोक। সেই তিনের অংশী পরব্রহ্ম নারায়ণ, সেই তিনের অংশীর পরম বয় নারায়ণ, দেহ তোমার বিলাস তুমি মূল নারায়ণ। দেহ তোমার বিলাস তুমি মূল নারায়ণ। এই তিন পুরুষ অবতারের উৎস হচ্ছে চিদাকাশে নিত্য বিরাজমান নারায়ণ, যিনি হচ্ছেন তোমার বিলাস বিগ্রহ, তাই তুমি হচ্ছ परम मूल नारायण। अभी और एक ध्यान से सुनिएगा, ये पहला चतुर्व्यूह है। पहला चतुर्व्यूह से जो संकर्षण है उनसे जो निकल रहा है वो नारायण। फिर नारायण से सेकंड चतुर्व्यूह निकल रहा है, संकर्षण, प्रद्युम्न, वासुदेव, अनिरुद्ध। फिर सेकेंड चतुर्व्यूह से जैसे यहां बताया गया एक एक करके, संकर्षण से महाविष्णु, प्रद्युम्न से गर्भदक्षाय विष्णु और अनिरुद्ध से क्षीरोदक्षाय विष्णु निकल रहा है। मैं देखता हूं अगर स्लेट बोर्ड में, अगर मेरे पास एक टूल है, स्क्रीनशॉट बंद कर दीजिए प्लीज, स्क्रीनशॉट बंद कर दीजिए। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। अभी स्टार्ट नहीं। अभी हो रहा है? हाँ पर वो अभी आ रहा है। पेन कहाँ गया? ये जो पेन, ये है भगवान कृष्ण। प्रभु नहीं आता है इसमें, रेस में क्या नहीं आ रहा है? दिखाई नहीं दे रहा मैं क्या लिख रहा हूँ? खाली ब्लैक ब्लैक दिखा रहा है पर व्हाइट दिखा रहा है खाली। हाँ, और आ नहीं रहा है कुछ। मैं अभी कुछ लिख रहा हूँ वो दिख नहीं रहा है। के कैसे बी मैंने बलराम निकला, ओ बलराम से संकर्षण कॉमा
अनिरुद्ध कॉमा प्रद्युम्न कॉमा वासुदेव। ठीक है, ये क्या है? ऐसे पीवी। हाँ प्रभु। अच्छा, ये पहला चतुर्व्यूह है। फिर पहला चतुर्व्यूह से निकला है, पहला चतुर्व्यूह का जो संकर्षण है, सॉरी मेरा गलती हो गया, प्रभु थोड़ा इसको रोक के रखिए थोड़ा सा। पहला चतुर्व्यूह का जो संकर्षण है उनसे निकला है ये दूसरा कलर लेते, ऑरेंज कलर का नारायण। क्लियर है? इंद्रावती माता जी, आपको से पूछ रहा हूं, क्लियर है? जी प्रभु जी। पहला चतुर्व्यूह का संकर्षण से निकला है नारायण। अभी मैं मिटा दे रहा हूं पूरा, ठीक है? सब मिटा दे रहा हूं। हाँ, म्यूट कर दीजिए, म्यूट करिए, म्यूट करिए। तो पहला चतुर्व्यूह का संकर्षण से निकला था नारायण। अभी नारायण से निकलेगा द्वितीय चतुर्व्यूह। उसमें कौन कौन है? फिर से संकर्षण कॉमा अनिरुद्ध कॉमा प्रद्युम्न कॉमा वासुदेव। क्लियर है? अभी द्वितीय चतुर्व्यूह का अच्युत कर्णेश्वर प्रभु जो संकर्षण है, उनसे कौन सा पुरुष अवतार का जन्म हुआ? अभी तात्पर्य पढ़ेगा तो पता चलेगा। महाविष्णु। क्लियर? अनिरुद्ध से कौन आया? गर्भोदक्षाई विष्णु। प्रद्युम्न से कौन आया? गर्भोदक्षाई विष्णु लिखा है। अच्छा सॉरी, मैं गलत लिख दिया क्या? अच्छा, गर्भोदक्षाई विष्णु प्रद्युम्न से आया, सॉरी मैं मिटा के दे रहा। मैं चेक कर रहा था आप लोग सुन रहे ठीक से या नहीं। सो अनिरुद्ध से आया क्षीरोदक्षाई विष्णु। और प्रद्युम्न से आया गर्भोदक्षाई विष्णु। क्लियर है? यस यस प्रभु। यस। गुड टेक्नोलॉजी। हाँ, यस। महामंत्री माता जी, इंद्राणी माता जी একবার বোঝান কি বললাম সংক্ষেপে। প্রথমে কৃষ্ণ আসছে, তার থেকে বলরাম, বলরাম থেকে প্রথম সংকর্ষণ। চতুর্ভুজ। আচ্ছা, সংকর্ষণ এ দিয়ে কি যেন अनिरुद्ध, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন আর বসুদেব। तो बलराम जी से पहला चतुर्व्यूह निकल रहा है। ये पहला चतुर्व्यूह में इन चारों है। फिर সংকর্ষণ থেকে নারায়ণ। एक सेकंड, पहला चतुर्व्यूह का जो संकर्षण है उनसे नारायण निकल रहा है। তারপর নারায়ণ থেকে সেকেন্ড চতুর্ভুজ, যেমন মহাবিষ্ণু, সংকর্ষণ, অনিরুদ্ধ, नारायण से म्यूट करो आवाज আসছে। नारायण से सेकंड चतुर्व्यूह। अभी सेकंड चतुर्व्यूह में क्या क्या है? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ठीक है? अभी सेकंड चतुर्व्यूह के जो संकर्षण है उनसे पहला पुरुष अवतार महाविष्णु।
सेकेंड चतुर्व्यूह के जो प्रद्युम्न है उनसे द्वितीय पुरुष अवतार गर्भदक्षाई विष्णु। द्वितीय चतुर्व्यूह के जो अनिरुद्ध है उनसे तृतीय पुरुष अवतार क्षीरोदक्षाई विष्णु। क्लियर महामंजरी माता जी? महामंजरी माता जी क्लियर हुआ? हाँ प्रभु, समझ गए। अगला हरे कृष्ण प्रभु जी, वासुदेव से कारणों तक साई विष्णु। नहीं, वासुदेव से कुछ नहीं यार। अच्युत करने से प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, थोड़ा ये प्रथम चतुर्व्यूह और द्वितीय चतुर्व्यूह के बारे में थोड़ा बताइए। क्या बोले? मैंने एक ही नाम दोनों समय में आए हैं। अंदर में पेट में सेकंड सेट है। हाँ, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী মদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय।